हेलो नमस्कार दोस्तों, दशरथ राजा 999 में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संविधान के धारा के बारे में। आप लोग को पता है कि हर धारा में पांच पांच बताते हैं, पांच वो हर धारा में बताते हैं आप लोग को। तो हर भारत के जितने भी नागरिक हमको देखते हैं, ये मेरा पाठ 8 है, समझे। तो आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट याद से जरूर कर देवे और शेयर जरूर करें। हम धारा महत्वपूर्ण धारा है, आज के धारा बहुत महत्वपूर्ण होने जा रहा है। इसके बारे में हम बताएंगे, धारा में कौन सा गलती काम का कौन सा धारा लगता है, ये सारा आप लोग को हम बता रहे हैं, ठीक है। वीडियो के माध्यम से वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। और जितने भी मेरे सब्सक्राइबर है उनको तहे दिल से थैंक्स, और जो मेरे पहली बार वीडियो को देख रहे हैं उनको भी तहे दिल से थैंक्स। अब आते हैं टॉपिक पे, मुद्दा पे। धारा 509, धारा 509, धारा 509 उस व्यक्ति में लगता है जो स्त्री को अशब्द कहता है, उल्टा सीधा स्त्री को, महिला को गाली गलौज कहता है, तो उस व्यक्ति को मुकदमा चलता है। धारा 509 के तहत उस पर कार्रवाई किया जाता है। उस व्यक्ति पर मान लीजिए कोई रास्ता से जा रहा है, टोन मार रहा है या गाली बक रहा है लेडीज को या स्त्री, कोई भी लेडीज जाति को, लड़की हो या महिला हो या किसी भी तरह के, तो उस पे 509 लगता है, समझे। धारा 509 लगता है। तो हम इसी तरह आपको वीडियो के माध्यम से हर वीडियो बताते हैं। वीडियो के माध्यम से हर तरह के धारा के बारे में एक कोशिश करते हैं। आपका हर वीडियो में 5 गो धारा बताते हैं और 5 याद कराने की कोशिश करते हैं। आप लोग से अनुरोध है कि याद कर लेवल कीजिए। वीडियो को 50 बार देखिए, 100 बार देखिए, उससे मतलब नहीं है। वीडियो का धारा सब याद हो जाना चाहिए, पार्ट बाय पार्ट, 1 2 3। ये मेरा पार्ट 8 है, समझे। पार्ट 8, पार्ट 8 है आर्टिकल। ये वीडियो में ऐसे करके मिलता है आपको, आर्टिकल पार्ट 8, जी ना। तो ऐसे रहता है जब ना, तो ये समझिएगा कि मेरा वीडियो का पार्ट 8 है, ये नहीं कि संविधान में आर्टिकल पार्ट 8 नहीं है, ये मेरा वीडियो का है। ध्यान दीजिएगा, ये ध्यान देने वाला बात था। और ये हम आपको धारा 509 के बारे में बताया अभी, और फिर बता रहे हैं आपको कि धारा 412 किसमें लगता है। अगर आपको कोई जबरदस्ती छीना झपटी कर रहा है, छीना झपटी, छीन छोड़ कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, तो उस व्यक्ति पर मुकदमा चलेगा, आप केस कर लिएगा, तो उस व्यक्ति पर लागू होगा 412 के धारा लगेगा। जो आपसे जबरदस्ती छीन छोड़ कर रहा है, छीना झपटी कर रहा है, समझे, उस व्यक्ति पर 412 के मुकदमा चलेगा। फिर आपको है धारा 34, समान। धारा 34 कहता है समान आशय। समान आशय का मतलब, अगर कोई व्यक्ति, अगर कोई किसी काम को योजना बनाकर या कोई योजना बनाकर काम कर रहा है, काम को गलत अंजाम दे रहे हैं, तो उस व्यक्ति पर धारा 34 लगता है। ये सब धाराएं याद कर लीजिएगा। आप बार बार पीछे कर करके वीडियो को देखिए, कोई दिक्कत नहीं है। आप वीडियो में याद कर लीजिए सारा धारा, उससे कोई टेंशन नहीं। आपको जितना बुद्धि रहेगा, नॉलेज बढ़ेगा, उतना ही आपका भविष्य में काम आएगा, बेहतर कर पाएगा। इसीलिए हम रिकमेंड करते हैं भारत के हर जनता से कि अपना अपना पर समय दीजिए। अपना बेटा बेटी, भाई बहन, समझे, जिसपे है उसको संविधान पढ़ना चाहिए। जीवन में एक बार जरूरी हम रिकमेंड करते हैं। ये जरूरी बहुत चीज है। ये अच्छा बुरा, ये पूरा भारत देश जो है, इसी के चलते IAS ऑफिसर, कोई पुलिस, कोई नेता, तो कोई कुछ भी इन्हीं के बदौलत बनता है, संविधान के बदौलत। इसीलिए इनको एक बार जीवन में जरूर पढ़ना चाहिए, और आपका अधिकार पता चलता है कि हमारा अधिकार क्या है। धारा 376, 376, अब ज्यादा 376, अब 70 कर दिया। धारा 376 कहता है, पहले था आपको 376, तो अब ये चेंज हो गया है, ये 70 अब लग रहा है, धारा 70 लग रहा है। नया का संशोधन कुछ हुआ संविधान में, समझे, परिवर्तन किया गया है, तो इस अनुसार 376 से ये 70 हो गया। ये सामूहिक बलात्कार, अगर किसी लड़की को जबरदस्ती कोई अगर बलात्कार करता है, कहीं रास्ता से जा रहा है और जबरदस्ती
बलात्कार करता है बहुत सारा ग्रुप मिलकर, तो जे भी आदमी मेंबर रहेगा 5 को 6 को, कोई भी कितना भी आदमी रहेगा, प्रत्येक मान लीजिए 5 को 6 है, तो 5 को प्रत्येक को सजा होता है। ये उम्र कैद को सजा भी होता है, फांसी की भी सजा होता है, वो सिचुएशन के हिसाब से होता है, जिसको जैसा देखिए 10 साल तक के भी सजा होता है, जिसका जैसा स्थिति के अनुसार सिचुएशन देखने के बाद इसका भी होता है बलात्कार। ये चीज बहुत चल रहा है अभी, जब चलते हम रिकमेंड करेंगे कि ये बलात्कार की जगह ये फांसी होती है, नहीं किसी का बेटा है उसको नपुंसक बना के सीधा सीधी 20 बरस के सजा देते, सीधा सीधी उसका उम्र ढल जाएगा, 20 बरस के बाद जीवित आएगा, सब आराम से सब सुधर जाएगा। 20 बरस के उम्र कैद की सजा, 20 वर्ष सजा हो जाएगा, सारा कहानी करेंगे, समझे, पूरा उम्र ढल जाएगा उसका। खुद ये होना चाहिए, फांसी देने से नहीं है समस्या का हल, और नहीं तो फिर चौहद्दी पर सीधे जिस रास्ता में घटना किया उसको बीच चौराहा पर सरकारी तरह से खड़ा करके चौहद्दी पर गोली मार दी, सीधा सीधे इंसान, इससे डर भय पड़ गया करते क्या। लेकिन ये विकल्प नहीं, सबसे बेस्ट विकल्प यही है कि उसको 20 बरस के लिए जेल हो जाना चाहिए। किसी का परिवार होता है, सदस्य होता है, किसी के साथ घटना घट सकता है, तो इस चलते हम बोलते हैं 20 बरस के साथ, और उसको ये नपुंसक करके 20 बरस के साथ, इसलिए कि कम से कम उसको आदमी को देख सकता है ना आदमी, इस चीज के लिए हम बोलते हैं, रिकमेंड करते हैं। ठीक है, फिर आते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, आपका धारा 304। धारा 304 भी, अगर मान लीजिए कोई, अगर आपका मान लीजिए बेटी बहन या किसी को आप शादी की है, अगर आपको दहेज के चलते अगर कोई उसको मार देता है, जला देता है, या किसी भी तरह से उसको आपका बहन या बेटी या जो भी रिश्तेदार हैं, अगर उसको कोई अगर दहेज के चलते अगर जला देता है, मार देता है, उस व्यक्ति पर धारा 304 का मुकदमा चलेगा। जो दहेज के लिए नहीं होता है, किसी को गाड़ी नहीं दिया दहेज में, मान लीजिए इस गरीब व्यक्ति से नहीं जुट पाया, दहेज नहीं दे पाया गाड़ी या किसी भी तरह से, और उसका गुस्सा जो है कि अपना बेटी पतों पर उतारते हैं, ये गलत चीज है, समाज के लिए बहुत शर्मिंदगी की बात है। इसलिए भारत के हर से अनुरोध करते हैं, हर जनता से, कि ऐसा दहेज के चलते किसी को जान ना लेवे, आप उनको इस तरह से कभी प्रेरित ना करें, जिससे जितना जुटता है उतना देते हैं। और ये इस पर अगर कोई तरह से अगर जान मारते हैं आपका बेटी बहन के, तो धारा 304 लगता है। ये बहुत आजकल कॉमन हो गया, दहेज के लिए हत्या कर देना, समझे। तो इस चीज पर कभी भी अपना समाज में सोच समझ के किसी ही परिवार शादी के लिए और देख दाख के कीजिए कि हाँ इस तरह के व्यवहार करें, कोई सीधा सपाटा। ऐसे तो आदमी सब कोशिश करता है कि सीधे सपाटा में हो, लेकिन बाद के आदमी कोई किसी का नसीब नहीं जानता है, इसके कारण जो है कि आदमी दुख के कारण बन जाता है। तो इस चीज को 304 लगता है, जिसको दहेज के लिए हत्या कर देता है किसी भी के लिए, या चैन हो या बाइक हो या पैसा की कमी हो, किसी भी चीज के लिए अगर कोई इसको बेटी पतों के मार देता है किसी का, तो आपको धारा 304 के चलते आपको जेल होता है, 20 वर्ष सजा भी इसमें है। तो इस सब चीज को आप ध्यान से देखिए, बहुत सारा संशोधन भी हुआ है, तो हर चीज हम बताते हैं नॉलेजेबल। धारा को हर तरह के याद कर लीजिए, आप लोग से भारत के हर जनता से बोलते हैं, और अपना जितना बेटा बेटी को पढ़ाइए, अथवा कहीं से एक बार संविधान पढ़ाइए, वो अपना अधिकार जानेंगे और अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हर तरह के उनको नॉलेज होगा, बुद्धि विकास होगा। मेरा वीडियो ऊपर नीचे करके देखिएगा, सारा नॉलेजेबल वीडियो हम बनाते हैं, हर तरह के, हर विभाग में। किसी को मुर्गा खाना पसंद है, किसी को मछली, किसी को दाल भात भुजिया, तो हर तरह के मेरे यूट्यूब एक मेरा दुकान है, और हर तरह के ग्राहक है, और हम सबको कोशिश करते हैं कि सबके सब जैसा किसी को हर तरह के वीडियो हम डालते हैं और खुश करने की कोशिश करते हैं जनता से हम किस रूप में यही कहते हैं, कोशिश करते हैं कि सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबाइए, कंजूसाई मत कीजिए। सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबाने से हमको पैसा आपका नहीं मिलता है, बस यही होता है कि हम जो भी वीडियो बनाएंगे आप तक जाता है, और उससे आदमी देखता है, लाइक कमेंट करता है, तो आदमी का व्यू भी बढ़ता है, हर तरह से बहुत सारा फायदा भी है। लेकिन आप लोग को हम इतना नॉलेजेबल ज्ञान देते हैं, तो गुप्त दान महादान होता है। आप सब्सक्राइब बेल आइकन घंटी दबाते हैं, जैसे यहाँ सब बताता है। तो आप लोग से, भारत के हर नागरिक से जिनको पास अगर ये वीडियो जाता है, लास्ट तक देखते हैं, तो उनसे रिक्वेस्ट करते हैं
कि हमारा वीडियो को सब्सक्राइब देखकर आता है तो सब्सक्राइब बेल घंटी, एक आदमी के 100 टारगेट देते हैं। कम से कम अपना वीडियो जब भी देख रहे हैं तो 100 कम से कम ज्यादा से ज्यादा जितना कर देंगे आप समझे 2-3 महीना में 100, तब 2-3 महीना में 100 कम से कम सब्सक्राइबर होना ही तो अगल बगल वाला से जरूर कराए। ये हम आपके कोशिश करते हैं, फीस के रूप में हमको यही चाहिए, 100 को सब्सक्राइब कर दीजिए। ठीक है, अब फिर से दोहरा दे रहे हैं, आप ध्यान दीजिएगा। धारा 509 स्त्री को अशब्द कहना, दोहराना है। स्त्री को अशब्द कहने का मतलब है आप किसी को गाली गलौज कर रहे हैं स्त्री के साथ, तो उस पे आपको अगर वो स्त्री अगर आप पर केस कर देगी तो आपको कानून के अनुसार 509 धारा के तहत आपको जेल भी जाना होगा। कोशिश करिएगा कि आप किसी स्त्री को गाली गलौज नहीं करें। दूसरा धारा 412 धारा 412 में कहता है अगर किसी को जबरदस्ती छीन झपट कर रहे हैं, नहीं देखते हैं जा रहे कहीं पर छीन छोड़ कर रहा है आपसे जबरदस्ती, तो अगर कोई तरह से मोबाइल छीन लिया, पैसा छीन लिया या झीना झपटी कर रहा है, उस पर अगर आप केस करिएगा तो आपको धारा 412 के लागू होगा, उस पर मुकदमा चलेगा 412। ठीक है, अब देखिए धारा 34 कहता है कि समान आशय है कोई समान अधिकार के बात। अगर कोई आपका अगर योजना बना के कोई अगर आपके साथ गलत कर रहा है, कोई गलत कर रहा है योजना बनाकर, तो उस व्यक्ति पर धारा 34 लगेगा। ठीक ना, कोई राजनीति कर रहा है आपके ऊपर कोई योजना बना के, समझे, तो उसके व्यक्ति पर धारा 34 सभी 34 लगेगा। अब देखिए धारा 376 वही धारा 376 बलात्कार वाला बताए जो अभी धारा 376, यानी कोई व्यक्ति अगर किसी को, अब 70 हो गया है, इसका नीचे लिख दिया 70 लिख दिया, अब इसको चेंज करके 70 कर दिया गया। धारा 376 अब 70 में चेंज हो गया। तो अगर कोई व्यक्ति किसी महिला को जबरदस्ती या लड़की को जबरदस्ती रेप करते हैं तो उसको जो है कि जेल 5 गो 6 गो 4 गो, तो प्रत्येक को सजा मिलेगा। और समझे, सजा खतरनाक होता है, जिसका सिचुएशन रहता है, 10 साल का होता है, कोई उम्र कैद का होता है, किसी को फांसी भी होता है। सब सिचुएशन देखकर ये काम होता है। ठीक है, अब आ गया धारा दोहरा दें, धारा 304 की कहता है कि दहेज के लिए कोई हत्या कर दे रहा है, नहीं बताए कि अगर कोई आपके भाई बहन बेटी बहन को अगर दहेज के लिए कोई मार देता है, या गाड़ी के लिए, या पैसा कम दिए, या चैन के लिए, या किसी भी तरह से अगर दहेज को लेकर उसको मर्डर कर देते हैं, तो उस व्यक्ति पर मुकदमा चलेगा 304 के, और इसमें उम्र कैद के सजा होता है लमसम। और इस पे इसका नहीं कोई के साथ करना चाहिए, लेकिन अगर आदमी कर देता है तो इसीलिए कहते हैं कि समाज अपना भारत के हर नागरिक एकता बनाए रखिए, और हर मेरा वीडियो देखिए, जितना वीडियो देखिएगा नॉलेजेबल रहेगा, सब ज्ञान होगा। और किसी भी भारत के कोई भी आदमी अगर किसी तरह के कोई तरह के केस है, परेशानी में फंसे हुए हैं, तो हमसे फोन पे माध्यम से हम डील कर देंगे, आपका केस को बहुत आसान कर देंगे, इतना समझ लीजिए। और मेरा हर धारा दिमाग में रहता है, नॉलेज हर तरह से भगवान बुद्धि दिए हैं, तो हर धारा आप लोग को समझाते हैं, बताते हैं, और उसके बारे में सब समझाते हैं। तो कहते हैं कोई तो बहुत सारा 1 मिनट में शॉर्ट वीडियो बनाइए, तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि हमारा वीडियो सारा नॉलेजेबल होता है। नॉलेजेबल में ज्ञान वाला चीज में समय मांगता है, टाइम किसी को दीजिएगा तो एक दिन आपको वो सफलता की ओर करेगा। तो इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि वीडियो को धारा को याद कर लीजिए। हम इतना बार बार बोलते हैं, अब अपना बेटा बेटी के जो भी है, या अपना आप जरूर एक बार संविधान पढ़िए, और ये तो 8वां से ही संविधान जरूरी है, क्योंकि आपको अपना अधिकार पता चल जाता है। इसी को पढ़ के समझे, इसी के चलते जो है कि जितना भी IAS हो गया है, दरोगा अफसर, कितनों अफसर ग्रेड के नेता, सब इसी से बनते हैं, इसी नियम के अनुसार सबको के अपना अपना अधिकार मिलता है। इसलिए आप लोग से अनुरोध है कि बेटा बेटी के अपना बैंक में नहीं पैसा रखिए, लेकिन अपना बेटा बेटी के जरूर पढ़ाइए। भले कमाते खाते रह जाइए, लेकिन बेटा बेटी को जड़ जमीन बेच के या कर्जा गुहाम करके जैसे भी करें,
पढ़ाइए जरूर, ये रिकमेंड करता है दशरथ का। क्योंकि पढ़ाई में हम जानते हैं, पढ़ाई का एक ऐसा ताकत है कि इसमें कोई आपको बंटवारा नहीं कर सकता है, ना भाई आपका बुद्धि के दे सकता है और नहीं कुछ। आपका बुद्धि जीवित रहिएगा तो आप जीरो से भी घर से निकल जाइएगा ना, तो कुछ आदमी आगे बन के निकलिएगा। तो इस चलते आपका सब चीज में बंटवारा हो जाएगा, भाई बहन में, भाई बेटा बेटी, सब कोई अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये बुद्धि आपका जिस दिन नहीं ये साथ छोड़ेगा, जब तक जिंदा रहिएगा तब तक आपके पास बुद्धि रहेगा, और ये बुद्धि के बल पर बहुत सारा पैसा कमा सकते हैं और किसी को समझा सकते हैं, ज्ञान दे सकते हैं। किसी भी मेरा वीडियो देखने से 2 4 10 आदमी को नॉलेज ही दे दीजिएगा। इसलिए आप लोग से हमेशा ये बात करते हैं कि हमेशा जो है कि ज्ञान 2 4 10 आदमी के जरूर हमारा वीडियो के बारे में सब्सक्राइब बेल आइकन की दबाइए, और नॉलेजेबल चीज ही हम बनाते हैं, अश्लील वीडियो नहीं। मेरा छोटा बच्चा से लेकर बूढ़ा जवान, लेडीज जेंट्स, सब कोई मेरा वीडियो देखता है। इसलिए आप लोग से सब्सक्राइब बेल आइकन की, एक आदमी 100 वो जरूर कराए, टारगेट रखिए। आप लोग के लिए वीडियो बनाते हैं, वीडियो सब्सक्राइब करते तो हिम्मत मिलता है दशरथ राजा को। इसलिए आप लोग से बहुत निवेदन करते हैं कि हमेशा साथ दीजिए। जैसे हम आप लोग के बारे में, संविधान के बारे में बताते हैं, अपना सब चीज के बारे में बताते हैं, हर नॉलेज के बारे में। और ये जरूरी नहीं कि संविधान के बारे में, बीच बीच में बहुत अच्छा अच्छा ज्ञान भी बात शेयर करते हैं, आप लोग को बताते हैं, भारत के हर जनता के। तो इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि सब्सक्राइब बेल आइकन की जरूर दबाइए, और ये सब धाराएं जितना है 100 बार 50 बार पीछे कर करके वीडियो को याद कर लीजिए, धारा समझे, धारा याद करने रहिएगा तो आपको ये पता चलेगा कि कौन गलती हम काम करेंगे तो कौन सा हमारा पर केस करेगा आदमी। तो इस चीज को आप पता हो जाएगा आपको, इस चीज को नहीं करिएगा। या आप कर सकते हैं, कोई गलती काम किया है, इस तरह से हमारा साथ किया है, उस पर इस तरह के केस करेंगे, जिसका जो जैसा सिचुएशन है। या हो सकता है कि आप लोग समझ गए होंगे, और ये फिर मिलेंगे आपको नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। अब आप लोग वीडियो को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब बेल आइकन की जरूर दबाव कीजिए। जय हिंद, जय भारत।